नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे वीआईपीज़ के बारे में, इंडिया के वीआईपीज़ के बारे में कि कितने वीआईपीज़ हैं, उन पर कितना एक्सपेंडिचर होता है और कैसे वीआईपीज़ डिफ़ाइन होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया में वीआईपी कल्चर की शुरुआत यानी इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं, इंडिया लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों की कॉलोनी रहा। तो इस कॉलोनियल पीरियड के दौरान ब्रिटेन से अलग अलग ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में, गवर्नर जनरल के ऑफिस में ब्रिटेन से आते थे। तो इन उच्च अधिकारियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था और अलग अलग फैसिलिटीज दी जाती थी, जैसे बड़े बड़े घर, इनको गाड़ियाँ, ये सभी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन जब 1940s में हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को देश से भगा दिया, तो ये सभी लग्जरी आइटम्स जैसे घर, गाड़ियाँ सभी यहीं पे छोड़ के चले गए। उनके जाने के बाद इन सभी लग्जरी आइटम्स को इंडिया के एजुकेटेड एलीट क्लास ने टेक ओवर कर लिया और उसी समय से इंडिया में वीआईपी कल्चर शुरू हुआ और यह कंटिन्यूसली बढ़ता ही गया। नेक्स्ट है, इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, वीआईपीज़ एंड वीवीआईपीज़। तो वीवीआईपीज़ और वीआईपीज़ में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इनकी सुरक्षा को लेकर है कि वीवीआईपीज़ को ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है और इनकी सुरक्षा होम मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिकमेंडेशन के बेसिस पे तय की जाती है। अब अगर हम बात करें कि वीआईपीज़ होते कौन हैं, तो वीआईपीज़ एमपी, एमएलए से लेकर आईपीएस, आईएएस तक, या फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र के लोग, सेलिब्रिटीज़ या फिर बिजनेस क्लास के लोग भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वीआईपीज़ की सिक्योरिटी को लेकर। तो सबसे पहले आपको दो टर्म्स को जानना पड़ेगा, येलो बुक एंड ब्लू बुक। तो ब्लू बुक में डिटेल्स होती हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की, एंड येलो बुक में जो और वीआईपीज़ रह गए इनके अलावा उनकी डिटेल्स होती हैं। वीआईपीज़ को 7 सिक्योरिटी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स। इस यूनिट का काम है प्रेसिडेंट को सिक्योर करना। यह इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस की सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट यूनिट है। इसका काम मेनली सेरेमोनियल फंक्शंस में होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन वार टाइम में यह भी बॉर्डर पर काम कर सकती है। इसके बाद है एसपीजी कवर, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड्स का काम है प्राइम मिनिस्टर को सिक्योर करना और उसकी इमीडिएट फैमिली को सिक्योर करना। एसपीजी का एस्टेब्लिशमेंट 1984 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद हुआ। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में कितने पुलिस पर्सनल हैं, कितने कमांडोज हैं, कितनी गाड़ियां हैं, इन सभी की डिटेल्स कभी भी पब्लिकली रिलीज नहीं की जाती है। नेक्स्ट सिक्योरिटी कैटेगरी है Z+। इसके अंतर्गत गांधी फैमिली जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब आते हैं और डिफरेंट स्टेट के सीएम आते हैं। Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी में लगभग 55 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिनमें से 10 NSG कमांडोज होते हैं। ऐसे ही और भी कैटेगरीज हैं जैसे Z, Y+, Y एंड X। सबसे लास्ट में आती है X कैटेगरी की सिक्योरिटी। इसमें सबसे बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंतर्गत 1 से 2 गनमैन उस वीआईपी को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स को जानेंगे कि इंडिया में कितने वीआईपीज़ है। तो द सियासत दिल्ली ने एक डेटा पब्लिश किया 6 जनवरी 2018 को। द सियासत दिल्ली के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 5 लाख से ज़्यादा वीआईपीज़ हैं। वहीं चाइना में 435 वीआईपीज़ हैं। चाइना इंडिया से मोर पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन वीआईपीज़ की संख्या इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। वहीं फ्रांस, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, जो इंडिया से काफ़ी डेवलप्ड देश हैं, वहाँ पर वीआईपीज़ की संख्या 200 से भी कम है। इस डेटा को देखकर शायद आप समझ गए होंगे कि इंडिया में वीआईपी कल्चर कितना डीपली रूटेड है। इस नंबर का इतना ज़्यादा होने के पीछे मुख्य कारण यह है कि इंडिया में कौन वीआईपी होगा, कौन नहीं, यह पॉलिटिकल फेवर पे डिपेंड करता है। जिसके रिलेशंस रूलिंग पार्टी के साथ अच्छे होते हैं, उनको वीआईपी स्टेटस व सिक्योरिटी कवर आसानी से मिल जाता है। जैसा आपने देखा कि वीआईपीज़ के नंबर्स इंडिया में इतने ज़्यादा हैं, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, देश को इससे काफ़ी नुकसान भी है। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी। जैसा यह अमर उजाला की खबर में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वीआईपीज़ को सिक्योरिटी देने में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, जिसमें 60,000 पुलिसकर्मी तैनात थे और 30,000 गाड़ियाँ वीआईपीज़ की सेवा में लगी हुई थी।
अगर हम अकेले प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के खर्चे के बारे में बात करें तो उनका एक दिन का खर्चा 1 करोड़ से ज़्यादा है। सेकंड साइड इफ़ेक्ट जो है वो है वीआईपीज़ के लिए पुलिस बल की तैनाती। ऑन एन एवरेज एक एमपी या एमएलए के लिए 3 पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। और अगर इसी रेशियो की हम बात करें आम जनता के लिए, तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि कितने लोगों के पीछे एक पुलिसकर्मी तैनात होता है? तो आप गैस कीजिए 100, 200 या 500? जी नहीं, लगभग 700 लोगों के पीछे एक पुलिसकर्मी तैनात होता है अगर हम आम जनता के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है आम लोगों के आम जीवन में परेशानी। जैसे अगर कहीं से भी कोई भी वीआईपी गुजर रहा है तो आम लोगों को रोक दिया जाता है, रोड को खाली करवा दिया जाता है। इससे काफ़ी बार तो यह भी हुआ है कि लोगों की जान तक चली गई, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे एक चंडीगढ़ के इंसिडेंट के बारे में। अब एंड में अगर हम बात करें कि इसका क्या सॉल्यूशन है या क्या चेंजेस होने चाहिए, तो मेरे ओपिनियन में वीआईपीज़ की एक डेफिनेशन होनी चाहिए कि कौन वीआईपी होगा कौन नहीं होगा। इसकी एक ऑफिशियल व लीगल डेफिनेशन होनी चाहिए। और अगर सिक्योरिटी कवर की बात करें, यदि किसी को लाइफ थ्रेट है तो उसको ज़रूर सिक्योरिटी कवर मिलना चाहिए, ताकि जो अभी रिसेंट में इंसिडेंट हुआ सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर के साथ, ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ऐसी घटनाएं बिल्कुल निंदनीय हैं, यह किसी भी हद तक सही नहीं है। तो लाइफ थ्रेट के लिए ज़रूर सिक्योरिटी कवर मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।